ये दोनों किसकी नस्ल से हैं? शजर मुबारक। अब कह रहा ये जो जैतून है ना, ये शर्की भी नहीं है, गरबी भी नहीं है। अब मैं साबित करूंगा शर्क और गरब से क्या मुराद है। हजरत ईसा पैदा होते ही नबूवत का ऐलान किया, यानी पैदा होते ही नबी थे, नबूवत का ऐलान किया। मूसा इस तरह नहीं थे, हमारे नबी इस तरह नहीं थे, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। लेकिन हजरत ईसा जैसे पैदा हुए, क़ाल इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, व जअलनी मुबारका, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेकर आया हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। जब हजरत ईसा की अल्लाह ने बात की ना, जब उससे नबूवत दी गई यानी पैदा होते ही, तो खुदा कुरान में हजरत ईसा के लिए कहता है मकानन शर्किया, मैंने ईसा को किस मकान से नबी बनाया, उस मकान का क्या नाम क्या था? मकानन शर्किया। और हजरत मूसा को नबूवत कहाँ मिली? हजरत मूसा की ज़ौजा प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, परेशान थे। अचानक हजरत मूसा को रोशनी नजर आई, पहाड़ी की तरफ गए, कहा मूसा इन्नका फिल वादिल मुक़द्दस तुवा फ़ख़लन अलैक, अपनी जूतियां उतार, तो वादी मुक़द्दस में आया है। अचानक दरख्त की तरफ से रोशनी नजर आई, वहां मूसा को क्या मिली? नबूवत मिली। और जब आवाज आई तो अल्लाह वहां पे कुरान में कहता है अनजानिबिल गरबी, मैंने मूसा को जब नबूवत अता की तो आवाज किस जगह से आई? जानिबिल गरबी। तो मसीहियत बनी शर्की, यहूदियत बनी गरबी। अब कहता है ये जो शजर है, न यहूदी वाला शजर है न मसीही वाला शजर है, ये इमामत जो चलेगी ये अली की नस्ल से हुसैनी शजर है। हा? इसका ताल्लुक न मसीहियत से है न यहूदियत से, ये एक नई नस्ल है जो कहां से चलेगी? शजर मुबारक से। ला शर्कियतन वला गरबिया, न मूसा वाला है न ईसा वाला है, ये मोहम्मद वाला है। यकादु ज़ैतुहा युज़ी, इसका जो जैत है, जैतून में क्या होता है? तेल होता है, ये कभी नहीं बुझेगा। इसका जो तेल है ना, ये कभी नहीं बुझेगा। बाज़ उलमा कहते हैं अल्लाह ने जैत इसलिए कहा क्योंकि नस्ल इमामत चली मौला हुसैन से, और इमामत को रोशनी मिल रही है हुसैन के खून से। कहा ना हुसैन की हरारत खुदा कभी बुझने नहीं देगा। यकाद ज़ैतुहा युज़ी, ये कभी नहीं बुझेगा। वलौलम, ये और निशानी बता रहा है कि मैंने कहा ना कि अल्लाह ने कहा अक्ल को आगे जा, कहीं आपका जहन इस पे अटक न जाए, कोई जिस्म था। अब खुदा फौरन मुतवज्जे कर रहा है, कभी ये मत समझना मैं किसी दरख्त की बात कर रहा हूं, मैं किसी पौधे की बातें कर रहा हूं। का वलौलम तमसुसहुन्नार, ये मत समझना मैं किसी दरख्त की बात कर रहा हूं, इसे आग कभी मस नहीं कर सकती। मिसाल दे रहा हूं तुझे, दरख्तों को आग जलाती है पर अहले बैत को आग कभी नहीं जलाती। इब्राहिम मिसाल दे रहा, लम तमसुसहुन्नार, ये वो हैं जिन्हें आग मस भी नहीं करती। दलील, हजरत इब्राहिम को निमरूद की आग में फेंका गया, मस तक नहीं किया। तारीख लिखते जब इब्राहिम आए ना, जनाब इब्राहिम के पांव हाथ बांधे गए थे, मंजनीक में डाला गया था। कहते हैं जब बाहर आए रस्सियां तक इब्राहिम की नहीं जली थी। मेरे छठे इमाम के घर को जब आग लगाई गई ना, असहाब कहते हैं आग के बीच में खड़े होकर कहने लगे तुमने उसके घर को आग लगाई है जो इब्राहिम का बेटा है। बाज रिवायतें, बाज ज़ाकिरीन मिंबर से पढ़ते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब शाम के बाजार में गए तो एक बंदे ने अंगारा फेंका, मौला का सर जल गया। ये रिवायत ज़ईफ है, मासूम के बदन को कभी आग जला नहीं सकती। हम ये पढ़ते हैं बीबी का पहलू जख्मी हुआ, कील लग गई, पसलियां टूट गई। आज तक आपने किसी जाकिर से सुना कि सैयदा का बदन जला था? नहीं। लम तमसुसहुन्नार, अहले बैत के बदन को कभी आग जला नहीं सकती। फरमाया नूरुन अला नूर, एक नूर के बाद दूसरा नूर आएगा। हुसैन के बाद अली ज़ैनुल आबिदीन, अली के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद जाफ़र, जाफ़र के बाद मूसा, मूसा के बाद अली, अली के बाद मोहम्मद, सिलसिला चलता रहेगा। नूरुन अला नूर यहदी लिनूरिही मन यशा, वो हिदायत देता है। फरमा इस यहदी से मुराद इमाम महदी हैं। हिदायत देगा अपने नूर से। मन यशा, अरबी में दो लफ्ज हैं, एक है युरीद, एक है यशा। इन्नमा युरीदुल्लाह, युरीद, एक है यशा। उर्दू में तर्जुमा ही कहते हैं खुदा जिसे चाहे हिदायत देता है। यशा में फ़र्क है, जहाँ पे लफ्ज़ यशा आता है वहाँ से हिदायत दो तरफ़ा होती है। मतलब अल्लाह हिदायत देना चाहे, बंदा हिदायत लेना चाहे, तब हिदायत मिलती है।
ये नहीं कि खुदा जिसे चाहे, मतलब बंदा चाहता नहीं है लेकिन अल्लाह ज़बरदस्ती उसे क्या करे, हिदायत दे। अल्लाह हिदायत देगा, यहदी मन यशा व यज़रिबुल अमसाल, अल्लाह मिसालें देता है लिन्नास, लोगों को, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, खुदा हर शय पर कादिर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे तकरीबन 4 आयतें हैं जो इमाम की रिवायत से रिलेटेड हैं, जहाँ पे इमाम ने जहल की बात की है कि जहल की मिसाल किस तरह है, बहरे जुल्मानी की तरह है। वही मिसाल परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। कुरान की आयत में देता है कि जहालत की मिसाल अंधेरे दरिया की तरह है, उसके ऊपर बादल है, बादल के ऊपर सहाब है, सहाब के ऊपर पर्दा है। 3 पर्दों का जिक्र करता है कि 3 पर्दों ने इस नूर को छुपा दिया था। फिर कहता है इन 3 पर्दों के बीच से एक हाथ बाहर आएगा, और जब उस हाथ को देखो तो लब्बैक कहना। और यह हाथ किसका है? हुज्जत खुदा इमाम ज़माना का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज़्यादा हो गया इसकी तफसील में, क्योंकि कुरान की आयतों को और कलाम मासूम को ज़ाया नहीं करना चाहिए, लिहाजा इंशाअल्लाह कल उसकी तफसील में जाएंगे। तो जब तक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके घर में 2 बल्ब हों और आपके जितने हमसाए हैं उनमें से किसी के घर में भी बल्ब ना हो, अंधेरा हो, तो आप अपने घर को सबसे ज़्यादा रोशन समझोगे, बोलोगे मेरे घर में बड़ी रोशनी है। लेकिन अगर किसी का घर हो जिसके घर में 100 बल्ब लगे हों, फिर आपको एहसास होगा कि मेरे घर में बल्ब बहुत कम है। जब अहले बैत की बात होती है ना, तो आप एक आला तरीन किरदार देखते हो, उनको देख के अपने नकाइस का एहसास होता है कि मैं कितना अदना हूँ। फिर इंसान कोशिश करता है कि उस नूर की रोशनी को हासिल करे और अपने वजूद को क्या बनाए, नूरानी बनाए। यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बैमानिहिम, क़यामत के दिन जब अहले बैत के शिया आएंगे उनके चेहरों से नूर टपक रहा होगा। फरमाया ये ज़िक्र हुसैन, मजलिस हुसैन अल्लाह का रिज़्क़ है। अल्लाह हर किसी को नहीं देता, जिस पे उसका लुत्फ़ होता है उसे इमाम की मजलिस में बुलाता है। छठे इमाम फरमाते हैं मोमिन मेरे जद हुसैन के गम में ज़मीन व आसमान रोए हैं, कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसने हुसैन के गम पे गिरिया न किया हो। और जब अज़ादार मौला के घर की मजलिस से निकला, इमाम ने कहा तूने मेरे जद के गम में रोने का हक़ अदा नहीं किया। साहबी ने जेब से रुमाल निकाला, मौला आंसुओं से गीला हो गया। कहा मैंने ये नहीं कहा तू रोया नहीं, मैंने कहा तूने रोने का हक़ अदा नहीं किया। कहा मौला हक़ अदा कैसे होता है? फरमाया ऐसे रोया करो जैसे मेरी दादी ज़हरा रोया करती। बाज़ रिवायतों में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ अपने जवां के लाशे पे रोया करती है।